Hello bachcho, let's see the question, and here the question is explain the effect of addition of carbon monoxide and oxygen and solid carbon to the equilibrium mixture separately. Also explain the effect of addition of all the three simultaneously. What happens to the equilibrium when the above changes are carried out in a container having less volume. तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सॉलिड कार्बन का फॉर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम की, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे गैसियस एंड एक्वस पार्टिकल्स पे, वो डिपेंड नहीं करता है सॉलिड एंड लिक्विड पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गैसेस ले रखी हैं, गैसेस है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, एंड जो हमारा कार्बन है सॉलिड कार्बन है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जो हमारा Kc है वो डिपेंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पे, इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे, बट जो हमारा Kc है वो इंडिपेंडेंट रहेगा इस सॉलिड सॉलिड इंडिपेंडेंट रहेगा सॉलिड कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यानी कि बच्चों अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड CO and O2 in the vessel, तो यानी कि हमने क्या करा बच्चों, हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। इफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो खुद को किसकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऐड कर दिया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि इफेक्ट क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सॉलिड कार्बन का। तो हमने पहले देख लिया कि जो Kc है यानी कि जो इक्विलिब्रियम की जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पे, सॉलिड कार्बन पे वो करेगा ही नहीं, क्योंकि Kc इंडिपेंडेंट होता है सॉलिड का, सॉलिड स्टेट का, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट का। तो हम यहाँ पे से पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं वैसे, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ऐड करते हैं वेसल में, तो वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस प्रिंसिपल हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर हम इस सिचुएशन में ऐसा कंटेनर ले ले जिसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है, तो बच्चों हमें क्या मालूम है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो प्रेशर क्या करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे प्रेशर जो है इट विल इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट। और अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट कर गया बच्चों, तो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स रिड्यूसेस। क्यों, क्योंकि जो भी हमने रिएक्टेंट ली होंगी गैसेस वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्रोडक्ट में। तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे को तीन चीजें पूछी गई थी कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सॉलिड कार्बन को ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चों जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो Kc पे डिपेंड करता है, और Kc डिपेंड करता है गैसियस एंड एक्वस स्टेट पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस पे की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट कार्बन जो है वो सॉलिड पे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम डिक्रीज करने की, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, एंड इक्विलिब्रियम हमारा राइट में शिफ्ट होगा एज पर ली चैटलेस प्रिंसिपल, एंड हमारे नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल जो रिएक्ट कर रहे होंगे वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।